तो हमारे पास ये देखिए मोटर आई है क्रॉम्पटन 1 HP की। तो इसका वाइंडिंग जला हुआ है। अभी हम इसको वाइंडिंग करेंगे और उसका फुल वीडियो दिखाएंगे आपको। तो देखो दोस्तों, हमने मोटर को काट लिया है और उसमें पेपर भी डाल दिया। अब हम इसका फरमा निकाल के इसका कॉइल भी बनाना चालू कर दिए हैं। तो अभी हम इसमें टर्न्स डालेंगे। पहली वाली कॉइल में इसका पिच है 6, 8, 10, 12 का। तो पहले वाले में हमने 45 टन डाला है। बाकी तीनों कॉइलों में 50-50 टन रहेगा। 2 वायर थे, डबल वायर थे, हम 50-50 मतलब 100 टन रनिंग का। स्टार्टिंग का गेज है 26 गेज, जिसमें 102 टन आएंगे 10-12 की पिच है। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, हम किस तरीके से इसकी वाइंडिंग करते हैं। हमने डेटा इसलिए आपको पहले ही बता दिया है। इसमें डेटा, टन, पिच हमने सब कुछ बता दिया है। चार का सेट है, 6, 8, 10, 12 रनिंग का। और स्टार्टिंग का जो सेट है 2 का 10, 12 का। तब ये देखिए, हमने पहले कॉइल बैठाना चालू कर दिया है। बॉटम छेड़ा हमारे साइड रहेगा। तो दोस्तों, ये सब सेम स्लॉट है, तो कोई सी भी स्लॉट से हम कॉइल बैठाना चालू कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी हमने वन साइड का अभी एक कॉइल हमने डाल दिया है। अभी हम आगे की साइड का डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए गिनती करके हम डालेंगे। जिस कॉइल में हमने कॉइल बैठाया है उसको भी गिनती करेंगे। इसी तरीके से जहाँ तक 6 आएगा गिनती, हम उसमें बैठा देंगे। ये देखो 6 पे हमारा कॉइल बैठ चुका है। ये देखिए बीच में 4 छूट के 6 पे हमारी कॉइल बढ़ गई। अभी दूसरा जो है, देखिए दोस्तों, सीरीज इस साइड से हमें लेना है। ये देखिए, उसके बाजू में बैठेगा जो कॉइल, पहली कॉइल हमने बैठा है उसी के बाजू में फिर ये कॉइल बैठेगी। उसके बाद सामने का भी उसी तरीके से सेम बैठेगा। उसके सामने के हिस्से में आप वायर थोड़ा थोड़ा करके बैठाए, जल्दी बैठेगी। एक साथ बैठाने की कोशिश ना करें। एक साथ बैठाएंगे तो वायर में मार भी लग जाता है और मोटर जल्दी जलने का चांस रहता है दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, हमारा दूसरा कॉइल भी बैठ चुका है। अब तीसरा कॉइल भी उसी तरीके से बैठाएंगे उसके बाजू में। एक भी स्लॉट हमें छोड़ना नहीं है दोस्तों। ये 2800 RPM की मोटर है। तो दोस्तों, ये देखिए, हम अभी लास्ट वाली कॉइल बैठा रहे हैं। पहले सेट का 12 के पिच बैठाने जा रहे हैं हम। तो इसी तरीके से हमारी सारी कॉइल बैठते जाएगी और हर कॉइल को बैठाने के बाद हम उसको फिनिशिंग लेते जाएंगे, शेपिंग करते जाएंगे मतलब। नहीं तो बाद में हमारा कॉइल अच्छा दिखेगा नहीं और रोटर भी लड़ सकता है या कवर में लड़ेगी वाइंडिंग, तो वाइंडिंग जलने का ज़्यादा खतरा रहेगा। अब ये देखो दोस्तों, इसको हम दूसरा सेट बैठाने जा रहे हैं। वो कहाँ से बैठाएंगे, ये देखिए। तो गिनती करके हम 1, 2, 3, 4, 4 पे इसको बैठाएंगे आगे के साइड से। उसके बाद जो दूसरी कॉइल है वो पीछे की साइड में आ जाएगी। तो ये देखिए, हमने 3 छोड़ के चौथे पे बैठाया। ये देखिए, ये हमने चौथे पे बैठा लिया है। अब इसको हम आगे की तरफ गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको भी हम 6 पे बैठा देंगे। मतलब इधर से भी 3 छूट जाएगा, वहाँ सामने से भी 3 छूट जाएगा। तो बाकी जो 3 कॉइल है वो हमारी वो तीनों स्लॉट में बैठ जाएगी। तो ये देखो, सामने के साइड में भी 3 स्लॉट छूट गया है हमारा। अब 3 कॉइल बची है, ये तीनों हम इसी तरीके से नंबर से डालते जाएंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारा 8 का भी पिच बैठ गया है। उसके बाद हम 10 का पिच को बैठाएंगे। अब ये लास्ट 12 की पिच बैठा रहे हैं हम। तो इस तरीके से हम अपना रनिंग का तो ये देखो दोस्तों, हमने रनिंग का कॉइल को बैठा लिया है। इसको थोड़ा इसको दबा के बैठा लेंगे, नहीं तो हमारा स्टार्टिंग का कॉइल बैठाने में तकलीफ़ देगा। इसके लिए हम अच्छे से इसको नीचे की तरफ दबा देंगे। नीचे की तरफ दबाने के बाद दोस्तों, हम उसी तरीके से फिर कॉइल बैठाएंगे। ये देखिए, अभी पहला वाला जो खाँचा है उसमें हम बैठाएंगे अपना कॉइल पहले वाले में, और फिर वहाँ से 10 तक गिनती जहाँ आएगा वहाँ तक हम बैठाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिए हमने कहाँ से बैठाना चालू किया है। ये देखिए, यहाँ से अभी आगे की तरफ हम गिनती करेंगे। जो हमारा टॉप का जो कॉइल बचा है वहाँ पे बैठेगा, 10 पे गिनती करके हम बैठाएंगे। तो ये देखिए 10 पे जहाँ आ रहा है, ये देख लीजिए, यहाँ 10 पे आ रहा था, इसके लिए वहीं पे हमने बैठा दिया है। अब इसी तरीके से हम ये कॉइल को भी बैठा देंगे। अब कॉइल बैठाते बैठाते दोस्तों, कॉइल को फिनिशिंग में लेते जाइए। अगर आप इसको फिनिशिंग में नहीं लेंगे तो दूसरी कॉइल बैठाने में आपको तकलीफ़ देगा, जल्दी बैठेगा नहीं। बैठा तो लोगे लेकिन जल्दी बैठेगा नहीं। इसके लिए फिनिशिंग करते जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी हम 10 की कॉइल बैठा रहे हैं, ये देखो स्टार्टिंग की। ये देखो दोस्तों, हमने ये कॉइल को भी इसी तरीके से बैठा लिया है। कॉइल बैठाने के टाइम आप दोस्तों इस बात का ध्यान ज़रूर दें कि कॉइल में मार ना लगे। अब दोस्तों ये देखिए, इस बात को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, जो स्टार्टिंग और रनिंग का जो कॉइल है आपस में टच नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें ये पेपर डालना पड़ता है, सेपरेटर बोला जाता है इसको। इस तरीके से हम पेपर डाल देंगे। उसके बाद अच्छे से इसको हथौड़ी से दबा के फिनिशिंग में लेके फिर हम इसमें धागा बांधेंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमने पेपर तो डाल दिया है, देखिए अब फिनिशिंग भी कर लिया है। अब इसको हम धागा बांध देंगे अच्छे से। तो धागा को हम पहले इस तरीके से पूरी तरीके से एक साइड से डालते जाएंगे। उसके बाद जब हम पूरा धागा डाल देंगे तो फिर इसको खींच खींच के बांधेंगे, टाइट बांध देंगे कॉइल को, ताकि मैग्नेट पड़ने पे कॉइल हिले नहीं। और उसमें से आवाज़ नहीं आए।
ये देखो दोस्तों, हमने कॉइल को एकदम अच्छे से टाइट बांध लिया है। इसी तरीके से आपको भी बांधना है। तो ये देखो, हमारा ये साइड का भी टेपिंग अच्छे से हो गया है। अब हम इसका कनेक्शन मारेंगे। तो इसमें दोस्तों सीरीज कनेक्शन ही आएगा, सादा कनेक्शन जैसे। ये साइड भी हम सेपरेटर डालेंगे ताकि रनिंग स्टार्टिंग का वायर आपस में टच ना हो। ये देखिए, हमने टॉप टॉप को ज्वाइन कर दिया है रनिंग का। और बॉटम बॉटम में रनिंग का जो 2 लीड वायर आएगा वो निकाल देंगे हम। सेम तरीके से भाई स्टार्टिंग में भी हम कनेक्शन मारेंगे। ये देखो, टॉप टॉप को हमने ज्वाइन कर दिया है और दोनों बॉटम बॉटम का जो छेड़ा बचा है उसमें हम स्टार्टिंग का लीड वायर ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखो दोस्तों, हम ये साइड का भी टेपिंग हमने कर लिया है। जो भी ज्वाइंट है दोस्तों, वो सब पे हमने सिलू चढ़ा दिया है ताकि वाइंडिंग में ना लड़े वायर। अब दोस्तों, अभी हमने वाइंडिंग पूरा कर लिया है। अब इसका हम अच्छे से पेपर को ठोक देंगे। सभी पेपर ठोकने के बाद दोस्तों, हम इसका सीरीज से भी चेक कर लेंगे वायर छील के। अगर हमारा वाइंडिंग रनिंग स्टार्टिंग अगर शॉर्ट नहीं रहेगा तो लास्ट में हम इसमें वार्निश डाल के फिर इसको फिटिंग के लिए ले लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमने पूरा पेपर ठोक लिया है। अब हम इसका वायर छील के सीरीज से हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, इसका वार्निंग भी सही है। अब हम इसमें वार्निश डाल देंगे। दोस्तों, वार्निश इस तरीके से डालें कि पूरी वायर में अच्छी तरीके से घुस जाए, कोई एक भी वायर सूखा ना रहे। अगर सूखा भी रहेगा तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सूखा नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये देखो, अभी हम इसको फिटिंग करने जा रहे हैं। तो फिटिंग करने से पहले दोनों बेयरिंग में हम ग्रीस डाल देंगे। ग्रीस डालने के बाद इस तरीके से स्टेटर डालेंगे और फिर हम इसको फिटिंग करेंगे। तो ये देखो, हमारा मोटर भी एकदम फ्री चल रहा है। अब दोस्तों, हमने इसको फिर से सीरीज से चेक किया, सब सही है। और इसमें हमने 15 MFD का कैपेसिटर लगाया है। तो ये देखो दोस्तों,
हमारी मोटर फिटिंग हो चुकी है। अब वीडियो तो ये देखो दोस्तों, हमारी मोटर फिटिंग हो चुकी है और प्रेशर भी बहुत ज़बरदस्त है। आप मोटर चालू करने तो पहले इसमें पानी ज़रूर डालें, नहीं तो कभी कभी एम्पेलर टूट जाता है बगैर पानी के चालू करने पे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।